तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। इनके मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है, किसी की बुराई मत करो, निंदा और शिकायत मत करो। किसी की बुराई करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के दिल को ठेस पहुँचती है, जिसके कारण वो आपसे दुश्मनी करने लग जाता है। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने अपने रिसर्च से ये सिद्ध कर दिया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है, जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए रिसर्चों से ये पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, बल्कि और बिगड़ जाता है। दोस्तों, एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट हैंस सेलिये ने कहा है, जितने हम तारीफ के भूखे होते हैं, उतने ही हम बुराई से डरते हैं। आलोचना या फिर निंदा करने से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड ओक्लाहामा के जॉर्ज बी जॉनसन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा गार्ड थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हो, तो कर्मचारी अपना हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों को बताते हुए उसे सख्त आदेश देते थे, वह नियमों का पालन करे। परिणाम ये होता था कि कर्मचारी मन मारकर आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद हेलमेट फिर से हटा देते थे। ये सब देखकर उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा, तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदायक नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को ये बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि कर्मचारी ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। तो दोस्तों, लोगों की आलोचना करने के बजाय, उनकी बुराई करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं, उन्हें वे क्यों करते हैं। ये आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहनशक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर आते हैं, सच्ची तारीफ करने की आदत डालने। दोस्तों, ऑथर बताते हैं, इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं, तभी तक जब तक वो आपके सामने रहेंगे। बच्चे को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, सच्ची तारीफ ही वह रहस्य था जिसकी वजह से जॉन रॉकफेलर इतने सफल हुए। उदाहरण के तौर पर, जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिकी के एक कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40% नुकसान हुआ, तो रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और वैसे भी अब तो नुकसान हो चुका था। इसलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। यह बहुत बढ़िया रहा, रॉकफेलर ने कहा। दोस्तों, हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऑथर बताते हैं, एक दिन उन्हें डाइटिंग का भूत सवार हो गया और वह 6 दिनों तक भूखा रहा। यह मुश्किल नहीं था। 6वें दिन उन्हें उतनी भूख नहीं लग रही थी जितने की दूसरे दिन लग रही थी। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना न मिले, तो वह इंसान अपने आप को अपराधी मानेगा। परंतु अगर वह व्यक्ति परिवार या कर्मचारी की सच्ची तारीफ 6 दिन, 6 हफ्तों या 60 साल तक न करे, तो उसे जरा भी अपराध होने का अफसोस नहीं होगा। हम यह भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की तरह होती है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दोस्तों, आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स अच्छे नंबर लाने पर अपने बच्चों की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वे पहली बार अच्छा केक बनाने में सफल होते हैं या चिड़ियों के लिए घर बनाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। दोस्तों, हम अपनी उपलब्धि
गधियाँ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें। हम चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची तारीफ करें, दिल खोलकर तारीफ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे, पर वो कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आते हैं, सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। ऑथर बताते हैं, गर्मियों में वे अक्सर मैन नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु उन्होंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसलिए जब वो मछली पकड़ने जाता था तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि उन्हें क्या पसंद है। वो हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय वो कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? दोस्तों, हम क्या चाहते हैं, इस बारे में बात करने से क्या फायदा? ये तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह हैं, हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को याद रखिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें भाषण मत दीजिए। यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताश और थके हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वे कभी ये सोचते ही नहीं है कि आप या मैं कोई चीज खरीदना नहीं चाहते हैं, परंतु हम दोनों ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में हमेशा रुचि रखते हैं। अगर सेल्समैन हमें यह बता सके कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी समस्याएं किस तरह सुलझ सकती हैं, तो उन्हें अपना सामान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। दोस्तों, विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम इसी साइकोलॉजिस्ट फॉर्मूले को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरे के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसी तरकीब क्यों न करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे इसे पसंद करेंगे। शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से ही मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है और जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा।